अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद मकसूद है। मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ स्किन डिजीज़ के बारे में। स्किन डिजीज़ कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि पूरा साल प्रिवेल करती हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो उस मौसम के हिसाब से ज़्यादा हो जाती हैं। जिस तरह आजकल मौसम बदल रहा है, तो आजकल के मौसम में बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, डेंगू फैला हुआ है, तो इस वजह से हवा में कुछ ऐसे सिम्टम्स आने का ख़तरा होता है लोगों में, जो कि मौसम चेंजेस की वजह से लोगों में आ जाते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कि आम तौर पे इस मौसम में ज़्यादा देखी जाती है। एलर्जी के पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। एलर्जी के अलावा दूसरी डिजीज़ भी ऐसी हैं जो कि इस मौसम में फैल जाती हैं, जिसमें एक्जिमा है, स्केबीज़ है, और हमारे पास नॉर्मल इंसेक्ट बाइट के इस मौसम में केसेस ज़्यादा। बेसिकली एलर्जीज़ जो होती हैं वो इंसान के अंदर होती हैं। किसी भी इंसान में इसको ऐसा नहीं होता है कि एक्वायर कर ले, स्किन के अंदर होती हैं, बॉडी के अंदर होती हैं। तो इसको हम प्रिवेंट करने के बेसिक तरीका यही होता है कि आप अपनी एलर्जी को आइडेंटिफाई करें। हो सकता है मुझे किसी और चीज़ से एलर्जी हो, आपको किसी और चीज़ से, और किसी और को किसी और चीज़ से एलर्जी हो। तो एलर्जी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर पर्सन को हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस कॉज़ को आइडेंटिफाई करें। कुछ लोगों को खाने की चीज़ों से हो सकती है, कुछ को मौसम की तब्दीलियों से होती है, कुछ को पत्तों से होती है, कुछ को चाय से होती है, किसी भी चीज़ से एलर्जी फैल सकती है। तो एक बार जब हम लोगों को बताते हैं कि आप अपनी कॉज़ आइडेंटिफाई करें, उसके बाद अगर वो उस चीज़ का इस्तेमाल छोड़ दें या मौसम की तब्दीलियों को प्रिवेंट करें, तो वो एलर्जी से बच सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो फिर हम उनको एक एंटी एलर्जी कोई ना कोई टैबलेट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाएँ, ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएँ। मेरे पास आमतौर पे जो पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, उनमें मोस्टली पेशेंट्स वो होते हैं जो कि ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या तो किसी कहने जानने वाले के कहने पे, या किसी हकीम की मेडिकेशन, या फिर वो अपनी तरफ से अगर उन्होंने किसी से सुना होता है तो वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इंसान की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। हो सकता है कि वो क्रीम जो आपको कोई और बता रहा है जो कि उसके मसले के लिए ठीक हो, वो आपके मसले के लिए ठीक ना हो। तो इस वजह से मोस्टली केसेस हमारे पास यही आते हैं कि लोग गलत क्रीम, गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं। तो मेरा सबको यही मशवरा है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो भी आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, उसको यूज़ करने से पहले एक बार किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लें, ताकि आपकी स्किन को उससे नुकसान ना हो। क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है। अगर आप कोई भी गलत क्रीम यूज़ करते हैं जिसमें स्टीरॉयड है या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, तो उसका आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। एक्जिमा बहुत कॉमन है, एलर्जी बहुत कॉमन है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन है इस मौसम में। स्केबीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ दीज डेज़। उसके अलावा हमारे पास फंगल इन्फेक्शन जो स्किन की होती हैं, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, वो बहुत कॉमन है। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनमें सिंपल एक्जिमा इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसको हम इन्फेक्टेड एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये सारी डिजीज़ वो हैं जो कि बहुत कॉमन है। की प्रिवेंशन बेसिकली ये होती है कि पेशेंट अपनी स्किन को ड्राई रखें, ज़्यादा गीला ना होने दें। अगर आपकी स्किन वज़ू के बाद या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो उसको फ़ौरन ड्राई कर लें, क्योंकि जितना मॉइस्चर स्किन में रहेगा उतने चांसेस ऑफ डेवलपिंग द डिज़ीज़ इंक्रीज़ होंगे। तो बेसिकली स्किन ड्राई रखें। अब ग्लव्स यूज़ करना ज़्यादा करें। और अगर आपको कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड इन्वॉल्व है, कोई ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें आप केमिकल से एक्सपोज होते हैं, तो आपकी स्किन उससे डैमेज हो सकती है। तो बेहतर है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर लें, बूट्स पहने, ग्लव्स पहने, फेस मास्क लगा के रखें, कैप पहने, फेस शील्ड का इस्तेमाल करें। और आम लोगों को यही मशवरा है कि इस मौसम में अवॉइड करें बाहर के ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल करने से, क्योंकि मौसम बदलते हुए जब इंसान बाहर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो बॉडी के अंदर एलर्जेंस पैदा होते हैं, जो कि एलर्जी पैदा करने में ज़्यादा साबित होते हैं कारण।